नमस्कार दोस्तों, HHS हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अनिल यादव आज जुड़ा हूँ फिर फर्रुखनगर शहर से। फर्रुखनगर शहर ये कहूँगा कि आज फर्रुखनगर नगर पालिका के उन सभी सदस्यों से जिन्होंने एक जुझारू भूमिका निभाते हुए फर्रुखनगर में कम्युनिटी सेंटर का काम किया। 5 साल इनका कहना है कि भी काफ़ी प्रयासों के बाद, चंडीगढ़ के काफ़ी चक्कर काटने के बाद ये काम हुआ। और इसमें जो कल की आपने वीडियोस देखी होगी उसमें ये कहा गया था, एलिगेशंस लगाए गए थे कि भाई इन पे पत्थर लगाने की जल्दबाजी क्यों की जा रही है। तो इस विषय में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहाँ से प्रेजेंट चेयरमैन सुमन देवी के हस्बैंड संदीप एडवोकेट भाई साहब, जो कि फर्रुखनगर के एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति और समाज सेवी का काम करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो कल आपके पूरे नगर पालिका के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए कि भाई जल्दी की जा रही है इसका पत्थर लगवाने के लिए, तो सर क्या विषय है? देखिए, विषय तो मैं आपको एक बता देना चाहता हूं कि ये जो कम्युनिटी सेंटर का निर्माण कार्य है ये पिछले 3 साल पहले, 2.5 साल पहले शुरुआत हुई थी। उस दौरान कुछ कोरोना की वजह से रिस्ट्रिक्शंस भी थी, बीच में एनजीटी की तरफ से रिस्ट्रिक्शन थी, तो उस वजह से ये काम थोड़ा सा लेट हुआ है, वरना इस काम का टारगेट पूरा होने का फरवरी 2023 रखा गया था। अब मैं इसकी शुरुआती अगर बातें आपको बताऊं तो हमारे पूर्व प्रधान श्री हरचंद सैनी जी के कार्यकाल में इसकी प्रस्ताव पास किया गया था और फर्रुखनगर को एक कम्युनिटी सेंटर देने का कार्य किया गया था। लेकिन पुरातत्व विभाग के कारणों के से इस कम्युनिटी सेंटर में बनने में बड़ी कठिनाइयाँ आई हैं, जो कि एक बार इस चीज़ का शिलान्यास भी कर दिया गया था माननीय राव नरवीर के द्वारा जी, इसका शिलान्यास कर दिया गया था। लेकिन शिलान्यास होने के बावजूद भी पुरातत्व विभाग ने एनओसी देने का काम नहीं किया, जिस एनओसी को लेने के लिए हमने और मेरे सभी पार्षदगण ने चंडीगढ़ के चक्कर लगाए। माननीय विधायक जी ने हमारा मार्गदर्शन किया और विधायक जी हर कदम पर हमारे साथ खड़े रहे और पुरातत्व विभाग से लीगली तौर पर हम इसकी एनओसी लेके आए और एनओसी लाने के बाद इसको बनवाने का काम शुरू किया। और ठेकेदार ने जिस तत्परता से काम किया है, बीच में कुछ रिस्ट्रिक्शंस अगर नहीं होती तो आज निर्माण कार्य बहुत जल्दी पूरा हो जाता जी। मतलब आपकी नगर पालिका की गलतियाँ इसमें कुछ भी नहीं थी, अगर डिले हुआ तो पुरातत्व विभाग की वजह से हुआ? जी बिल्कुल, पुरातत्व विभाग की तरफ से डिले हुआ है जी इसमें। और जो अब पत्थर की बात आ रही है कि लगाने में जल्दबाजी हो रही है जी, मेरे सभी सम्मानित सदन के लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। चाची हेमवती जी 3 वर्ष से हैं पार्षद, कप्तान जी हैं पार्षद, मुकेश भाई काफ़ी दिनों से नगर पालिका की सेवा में लगे हैं, तो इनको पता है कि कार्य किस प्रकार होते हैं। अब वो कार्य करने की एक जो प्रक्रिया है, हाउस का काम है, उस चीज़ को प्रस्ताव पास करके सरकार को भेज देना जी। उसके अलावा ना तो वो जाके ये चेक कर सकते हैं कि इसमें सीमेंट कितनी है, इसमें बजरी कितनी है, इसमें क्रशर कितना है, वो काम है अधिकारियों का देखने का। हमारा काम है प्रस्ताव पास कर फर्रुखनगर की भलाई के लिए जो काम हो सकते हैं, अपनी एक कलम से बिना किसी विरोध भाव के उस काम को हम प्रस्ताव को पास करते रहें और लोगों की सेवा में लगे रहें। सर, कुछ फर्रुखनगर के नागरिक आमजन की बात करूंगा कि वो इस प्रकार के भी एलिगेशंस लगा देते कि नगर पालिका साफ सफाई वगैरह भी तरीके से नहीं करवाती है, खासकर बारिश के मौसम में। तो ये सब अपवाद टाइप के व्यक्ति हैं या काम रोकने वाले हैं, क्या है ये? देखिए, जो कमी रहेगी मैं उस चीज़ को मानूंगा जी। सफाई में कुछ कमियां रह जाती है और वो कमियां इस वजह से रह जाती है कि सरकार के रिकॉर्ड में हमारी पॉपुलेशन 12,500 है, जबकि यहाँ पर जनसंख्या कम से कम बिना तो 50 से 55 हज़ार के बीच में है। तो सरकार हमें उतने ही संसाधन देती है जितनी कि हमारी यहाँ पे पॉपुलेशन ऑन रिकॉर्ड है। जो ऑफ द रिकॉर्ड पॉपुलेशन है उसकी सुविधा के लिए हमारे पास कोई इल्ज़ाम नहीं है और कोई भी हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं है या इतने कर्मचारी नहीं है कि उस पूरी पॉपुलेशन द्वारा फैलाए गए कूड़े को, गंदगी को हम 1 मिनट में ख़त्म कर दें। लेकिन फिर भी पालिका का प्रयास रहता है, सफाई कमेटी के मेंबर भी यहाँ पर हैं, तो प्रयास सिर्फ यही रहता है कि जल्दी से जल्दी कूड़ा उठाने का कार्य चलता रहे। ठीक है सर, थैंक यू।